फल काट रहा है, कोई दरिया बिछा रहा है, क्या क्या जिम्मेदारी लगाई है? सबकी ज़िम्मेदारी अपनी अपनी लगी होती है। यहाँ पे हमारा एक नईम साहब हैं, वो हमारे टेलर मास्टर भी हैं और वो हमारे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे वर्कशॉप संभालते हैं, उनके ज़िम्मे काफ़ी चीज़ें लगाई होती हैं। डेली हमारे पूरे महीने का ऑर्डर उनके पास गया हुआ है एक ही दफ़ा। हम डेली ऑर्डर नहीं देते हैं, एक ही दफ़ा ऑर्डर है और वो एक ही दफ़ा यानी डेली भिजवा देते हैं। अभी 6 बज गए और देगी आ गई हमारी। कौन होते हैं यहाँ पर? मजदूर है, मुस्तहिक अफराद हैं, या सबके लिए खोल दिया आपने? ये मेरी कोशिश होती है जो मुसाफिर हो और मज़दूर हों उनके लिए, लेकिन वो कोई भी आ सकता है और खा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है वो ही आते हैं हमारे पास, जो खाते पीते हैं वो नहीं आते हमारे पास, जो मजबूर तरीन लोग हैं वही आते हैं, गरीब जो हैं। असलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है। सिੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। इनका इन्ना अजर है दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एंड ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। लाहौर में पिछले 4 सालों से अपनी दुकान के बाहर इफ्तार दस्तरख्वान लगाने वाले ये हैं सरदार दर्शन लाल सिंह, जो लिबर्टी में गारमेंट्स का कारोबार करते और इस कमाई से पूरा साल पैसे बचाकर इफ्तारियों का एहतमाम करते हैं। 300 से 400 बंदों का डेली अरेंज होता है, कोई ऐसा डे नहीं है कि वो मिस हो। इस वक्त हमारे साथ सरदार दर्शन सिंह मौजूद हैं, जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ भी इनको मिला हुआ है, तो इनसे जानते हैं कि जो अफ्तार का तमाम करवा रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में आप जो अफ्तार का दस्तरखान लगाते हैं, आपके अफ्तार में क्या क्या होता है और कितने लोगों का एहतमाम किया जाता है? मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का करें और 300 से 400 बंदों का डेली अरेंज होता है और हर डे होता है, यानी कोई ऐसा डे नहीं है कि वो मिस हो, हर डे होता है। अफ्तार में क्या क्या होता है? अफ्तार में यानी आज जो मंडे है, मंडे को हमारी हर मंडे को हलीम होती है और फिर ट्यूसडे को बिरयानी होती है, उसके बाद अंडा कोफ्ता होता है, ऐसे फिर पालक गोश्त और फिर वेजिटेबल राइस एक दिन होते हैं, यानी चेंज है, डिफरेंट है। चिकन कोरमा होता है एक दिन, ऐसे ही रूटीन में। साथ में शरबत होता है, खजूरें होती हैं और जो हमारे तौफीक का है वो इंशाल्लाह ऐसे ही है कि हम रूटीन में जो बांट सकते हैं बांटते हैं। ये तो इफ्तार डिनर हो गया। इफ्तार डिनर से पहले जो आप रोज़ा कुशाई करवाते हैं यहाँ पे, उसमें क्या क्या होता है? फल कौन से होते हैं और फिर क्या क्या शरबत भी होता है? हम खजूरें और शरबत सिर्फ देते हैं, 2 चीज़ें, खजूरें और शरबत होते हैं रूटीन में डेली। ये दस्तरखान कितना बड़ा होता है? कितने लोगों का, कितने रोज़ादारों का आप एहतमाम करते हैं यहाँ पे रोज़ा कुशाई के? मेरे माशाल्लाह 400 से लेके 500 बंदों का डेली होता है जी। ये जो रोज़ा कुशाई के लिए आते हैं अफ्तार करने के लिए, ये सब लोग कौन होते हैं? यहाँ पर मजदूर है, मुस्तहिक अफराद हैं, या सबके लिए खोल दिया आपने? ये मेरी कोशिश होती है जो मुसाफिर हो और मज़दूर हों उनके लिए, लेकिन वो कोई भी आ सकता है और खा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है वो ही आते हैं हमारे पास, जो खाते पीते हैं वो नहीं आते हमारे पास, जो मजबूर तरीन लोग हैं वही आते हैं, गरीब जो हैं। तो इफ्तार में जो आप इफ्तार डिनर करवाते हैं, जो आप खाने बता रहे थे कुछ मुझे, ये सारे खाने जिसमें आप बता रहे हैं कि हलीम होती है, इसके अलावा अंडा कोफ्ता है, बिरयानी वगैरह, ये सब कुछ आप कितनी मिकदार में बनाते हैं? कहाँ पे तैयार करते हैं? खुद तैयार करवाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं कैटरिंग वालों? मेरा एक दोस्त है, उसका कैटरिंग का काम है, तो उनके कैटरिंग से ही करवाते हैं। कितनी मिकदार? मेरी बिरयानी जो है 3 देगी लगती हैं और आज हलीम है वो 1.5 देग लगती है हमारी। हाँ, 18 किलो की देग होती है, 18 किलो दालें होती है और 12 किलो चिकन होता है। किस टाइम आप ऑर्डर देते हैं? उनको पता है कि हर डेली हमारे पूरे महीने का ऑर्डर उनके पास गया हुआ है एक ही दफ़ा। हम डेली ऑर्डर नहीं देते हैं, एक ही दफ़ा ऑर्डर है और वो एक ही दफ़ा यानी डेली भिजवा देते हैं। अभी 6 बज गए और देगी आ गई हमारी। क्या आप अकेले ये सारा मैनेज कर रहे हैं? आपके साथ आपके वॉलंटियर? और अपने बारे में बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े का काम है और ये जो दस्तरखान है ये अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी है कि मैं ये 1 महीना रूटीन में डेली चलाता हूँ। ये मैं ख़ुद चलाता हूँ, चलाता तो अल्लाह है, लेकिन उन्होंने मुझे वसीला बनाया और मैं खिदमत खुद अपने हाथ से ही करता हूँ। आपके साथ जो दीगर ये इंतजाम कर रहे हैं उनके बारे में क्या? ये मेरे सारे वर्कर हैं, ये जितने टीम है मेरी वर्कर है और मेरे वर्कर ही काम करते हैं। सब वर्कर के ज़िम्मे क्या क्या जिम्मेदारियां लगाई हैं? किसी के ज़िम्मे कोई देख रहे हैं फल काट रहा है, कोई दरिया बिछा रहा है, क्या क्या जिम्मेदारी लगाई है? सबकी ज़िम्मेदारी अपनी अपनी लगी होती है। यहाँ पे हमारा एक नईम साहब हैं,
वो हमारे टेलर मास्टर भी हैं और वो हमारे चीज़ें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं हमारे वर्कशॉप संभालते हैं, उनके ज़िम्मे काफ़ी चीज़ें लगाई होती हैं, तो वो सारा इंतज़ाम वही करते हैं। ये वाह, बताइएगा कि कितने बहुत अरसे से प्यारा आप यहाँ पर इफ्तार काम का करते इंतजाम पे कर रहे हैं? शुरू कैसे किया? मतलब किसी से इंस्पायर हुए थे या दिल में ख्याल आया? कैसे आगाज़ कैसे किया? मैं कराची गया था, सलानी वाले थे, उनके उस पे गया था, वो कोविड से पहले की बात है, तो उनका दस्तरखान देख के मुझे शौक़ हुआ। फिर यहाँ पे अल्लाह वाले हैं जोहर टाउन में, उनके दस्तरखान में किए देखे, तो उसके बाद मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी किसी को खिलाऊं। और मेरा तो यानी हमारे गुरु नानक देव जी से ही लंगर चलता आ रहा है और मेरे दादाजी करते थे, तो दादाजी से हम सीख के तो मैं बचपन से ही सारी चीज़ें करता हूँ। नहीं, वो वैसे लंगर चलाते थे, लेकिन अफ्तार का, हाँ जी, गुरुद्वारों में। तो मैं अफ्तार का ख़ुद मैंने पहली दफ़ा फैमिली में शुरू किया था, तो ये माशाल्लाह हर साल करते हैं और दुआ करें कि ये बढ़ता जाए। किस साल से, किस सन से आपने आगाज़ किया? शुरू में कितने लोगों का यहाँ पर इफ्तार का एहतमाम होता था? अब कितने लोग आते हैं? हम तो 400 बताया आपने। हाँ जी, मैंने पहले कोविड में काफ़ी चीज़ें की थी। कोविड में हमने एक बड़ा इंतज़ाम किया था। इससे बड़े उसमें तकरीबन हज़ारों लोग होते थे। हाँ, रोड के ऊपर हम पैकिंग में देते थे। इस पर एस्टिमेट कितना खर्चा आता है और वो खर्चा कैसे पूरा करते हैं? कि आपने काम से निकालते पैसे या इनके आपने अलहदा रखे होते हैं? ये मैं साल के 12 महीने जोड़ता रहता हूँ और फिर रमज़ान में खर्च करता हूँ। वैसे मेरे रूटीन में कई अस्पतालों में और कई इदारों के साथ मैं अटैच हूँ, जैसे MGF लाइन्स क्लब है हमारे इंटरनेशनल, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो हम अलग से काम कर रहे हैं, मेडिसन का, हॉस्पिटलों में काम करना। हमारे हरमैन हाई हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल भी है हमारे क्लब का, वो भी डायलिसिस हमारा एक है वहाँ पे पूरा, वो भी है, उनके साथ हम देखते हैं। लेकिन ये लंगर हम खुद ही करते हैं। अपने पुरखों की रवायात को आगे बढ़ाते हुए आप यहाँ पर लंगर का एहतमाम करते हैं। आप बताएं कि आपको कितनी खुशी और सुकून मिलता है, और जब आप ये लंगर का एहतमाम करते हैं तो आप उस टाइम सोचते ये हैं कि मैं अपने आबा व अजदाद की बात को आगे लेकर चल रहा हूँ, तो या फिर ये सोचते हैं कि आपको खुद से पर्सनली खुशी मिल रही है? पर्सनली खुशी तो अलग बात है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने जो लंगर चलाया है वो यानी हम जितने देर तक दुनिया है वो उतने देर तक ये ख़त्म नहीं होगा और ये चलता ही रहेगा लंगर। ये जो लोग यहाँ पर इफ्तार करने आते हैं, आपने इनमें से लोगों से पूछते भी हैं कि रोज़ा रखा है कि बस ऐसे ही आ गए हो? किसी से हम गुरुद्वारों में भी हमारे दरवाजे चारों खुले होते हैं और यहाँ पे भी दरवाजे खुले होते हैं, कोई किसी से नहीं पूछते हम। हाँ जी। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो कर सकते हैं उनके लिए ये है कि आएँ और अपने अपने दस्तरखान लगाएं, और जो गरीब है नहीं खा सकते, नहीं ख़रीद सकते कुछ, तो उनको खिलाएं आप। दोस्तों, एक कहावत बड़ी मशहूर है कि एक भुखे ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ 1000 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਅਮਲ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੋ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ। ਪੂਰੇ 29-30 ਦਿਨ 400 ਤੋਂ 500 ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤ ਉਤਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਖਾ ਲੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ
ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਲੂਟ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।